यहाँ पर जैसा कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी होता है, क्या होता है हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी होता है, अगर लैप्लास ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो कि आपने एल से रिप्रेजेंट किया था, अगर लैप्लास ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, ये जो लैप्लास ऑपरेटर है इस फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन ऑफ एस में। कहने का मीन्स क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने ये पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ टी कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन ऑफ एस में। अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है कि इन्वर्स का मीन्स जैसा कि आपको पता होगा कुछ उल्टा। अब यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में जो आपको पढ़ना है ये क्या बता रहा है कि जैसे कि आपने फंक्शन ऑफ टी को आपने फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट किया, अब ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है कि भाई साहब अगर आपको ये काम उल्टा करना हो तो कैसे करोगे। कुछ यहाँ पर उल्टी पुल्टी बातें करी जा रही हैं। कहने का मीनिंग है कि अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ टी को जिस तरीके से फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट किया गया तो हम लोग ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया। अब लैप्लास इन्वर्स कहता है कि जो देखो ये मेरा फंक्शन ऑफ एस था, ये जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एस था, अगर इसका इन्वर्स फाइंड करें, किसका, फंक्शन ऑफ एस का अगर हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे तो बताइए जनाब हमें क्या मिलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एस आपके पास गिवन हो और आपके पास फंक्शन ऑफ टी चाहिए, पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है उसका लैप्लास फाइंड करते हैं तो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट होता है। अब अगर हमें उसी का अपोजिट चाहिए कि मुझे फंक्शन ऑफ एस गिवन है उसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। मतलब दोबारा उस फंक्शन को अगर ऑब्टेन करना चाहते हो जिसका लैप्लास फाइंड किया था तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैप्लास इन्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लैप्लास इन्वर्स है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक रिवर्स प्रोसेस है, उसका अपोजिट प्रोसेस है। जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता था कि फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करता था। तो लैप्लास इन्वर्स कुछ नहीं करता है जनाब, केवल इतनी काम करता है कि जो फंक्शन ऑफ एस था ना उसको उल्टा कन्वर्ट करता है फंक्शन ऑफ टी में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैप्लास इन्वर्स को आपको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इन्वर्स के लिए ये बात ध्यान रहे, इन्वर्स के लिए एल की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये सिंबल, ये जो एल की पावर -1 दिख रहा है ये बताता है आपको कि आपको लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना, तो आपको यहाँ पर फोकस करना है एल की पावर -1 पर। ये एल की पावर -1 इस बात को सिग्निफाई करता है कि आपको दिए गए फंक्शन की लैप्लास इन्वर्स फाइंड करनी है। ठीक है जी, इतनी समझ में आ गई होगी। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग फंक्शन ऑफ एस को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ टी में। जबकि हम लोगों ने अभी तक ये लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट किया जाता है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ टी है और फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जनाब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। किसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। और उसी बीच अगर आपको फंक्शन ऑफ एस आपके पास गिवन हो, फंक्शन ऑफ एस अगर आपको पास गिवन हो तो उसका अपोजिट प्रोसेस ही तो कर रहे हो। फंक्शन ऑफ टी से फंक्शन ऑफ एस जाना है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, ये तमाम डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। अब अगर हमें फंक्शन ऑफ एस को दोबारा हमें फंक्शन ऑफ टी में चाहिए तो उल्टा काम करो, उस उल्टे काम को ही करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इन्वर्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स मतलब उस उल्टे प्रोसेस को दिखाने के लिए एल की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज की जो कि शायद आगे आने वाले
शायद क्या डेफिनेटली हम लोग यार उस फॉर्मूलेस का डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि फॉर्मूलेस की डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, रिलेट करवाता हूँ। याद रहे, फार्मूलाज को लर्न करने के लिए आपको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको सामने वाला एक कॉन्सेप्ट दे सकता है, कुछ जरिया दे सकता है कि इस तरीके से आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। बट फार्मूलाज को रिमेंबर करने के लिए आपको खुद बोलना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप उन फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ना समझ पाओगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उसको प्रॉपर क्या करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप कहीं पर भी बैठे हो उस फॉर्मूले को प्रॉपर रिवाइज करते रहो। तो चलो फॉर्मूले की डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया कि जैसा कि हमें दिख रहा है, ये जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं ये हमारे पास है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लैप्लास 1 निकालना हो तो 1/s होता है। अब इन्वर्स में इसी का उल्टा है, ये जो L होता है ना, इस L को इधर भेज देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, L इन्वर्स में। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, जरा एक बात फिर से सुन लो यार। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास मैं पूछता कि बताओ tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है tan π/2 की, तो आप क्या कहते हैं, इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स नॉट डिफाइन होती है tan 90 की वैल्यू। मैं कहता कि बताओ अगर मैं इसी का उल्टा पूछता π/2 को मैं यही रहने देता, इस चीज़ को मैं उधर भेज देता हूँ। जब मैं इस चीज़ को उधर भेज देता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को रिवर्स प्रोसेस कहते हैं, इन्वर्स। तो tan को क्या बोलेंगे, tan इन्वर्स में कन्वर्ट होगा और ये बनेगा इन्फिनिटी। मतलब अब हमें उल्टा पूछना पड़ेगा क्या खुद से कि बताओ tan में किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan में किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो कितना बताना पड़ेगा, 90। तो ये हमने रिवर्स प्रोसेस किया है, जो कि शायद आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ कभी कोई ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि अगर मैं पूछता कि sin 30 डिग्री गिवन है आपके पास 1/2, मैं पूछता हूँ कि 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री, तो आप इसको उधर भेज दोगे। हमने कहा कि साइन इनवर्स आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके पास बहुत जगह पर ऐसा होगा कि सपोज करो आपके पास साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। कोई आपसे कहता है कि बताइए जनाब आप थीटा निकाल कर दिखाइए। आपको करना क्या है, इस थीटा को यहीं रहने दो और ये जो आपको दिख रहा ना ये ऑपरेटर, इसको उधर लेके जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बचेगा 1/2। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जनाब आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं वहाँ पर। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर भी वही काम किया है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या काम किया, जब हमारे पास देखो लैप्लास 1 था तो लैप्लास 1 की वैल्यू 1/s थी। जब इस L को अब उल्टा में काम करना है कि 1/s हमें दिया रहेगा, 1 हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो L को उधर भेज दोगे तो L इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इन्वर्स में, लैप्लास इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था t⁻n का जो लैप्लास होता है वो क्या होता है, t⁻n का जो लैप्लास होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1 होता है। मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहता, मैं क्या कहता अगर आपसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो t⁻3 की अगर लैप्लास फाइंड करो, ठीक है, किसका मैं बोल रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे बात करता कि बताइए आप t³ का आप लैप्लास फाइंड करो, तो बताओ यहाँ पर पावर कितनी थी, यहाँ पर देखो t⁻n से कंपेयर करो, देखो यहाँ t⁻3 थी, यहाँ n की वैल्यू 3 थी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये पावर है इसका फाइंड करेंगे फैक्टोरियल और बात करेंगे ये जो s की पावर, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन जितनी भी पावर रहेगी यहाँ पर उसमें से s की जो पावर होगी एक ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ 3 होता तो यहाँ पर कितना होता, 4, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या पढ़ा, जितनी t की पावर है हम लोग क्या करते हैं, t⁻n है तो हम लोग क्या करेंगे, t⁻n का जो लैप्लास होता है वो n फैक्टोरियल होता है। जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल, जितना t की पावर है उतना फैक्टोरियल, और जो s होता है उसमें एक ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ देखो 3 था तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। बट
अब जब जब अगर आप क्या करना चाह रहे हो कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये इन्वर्स निकालना या लैप्लास इन्वर्स, उसके लिए देखो आराम से सोचना क्या है, मेरी बात सुनना, आपको समझ में आएगी। जब कभी भी मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है कहीं भी, 2 चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, 2 चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, दैट मीन्स उनके साथ छेड़खानी कर सकते हो। कौन सी बातें हैं वो? पहला तो एक कांस्टेंट, अगर आपके पास कांस्टेंट है, दूसरा आपके पास ना नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन आता है, तो ये जो चीज़ें हैं ना आप इनको ना इधर से उधर कर सकते हो। मैंने क्या बताया, ये हर जगह लागू होता है, यहाँ पर ये हर जगह वैलिड होता है। अगर आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा, तो कई जगह आपने देखा होगा। अभी मैं आपको डिस्कशन भी करता हूँ कि क्या चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। कांस्टेंट को हम इधर से उधर कहीं भी कर सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव साइन दिख जाता है, पॉजिटिव साइन है, तो उससे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़, बट क्या मैनेज नहीं कर सकते हो? क्या मैनेज नहीं कर पाओगे? क्या मैनेज नहीं कर सकते? क्या मैनेज नहीं कर सकते जनाब? तो मैनेज नहीं कर सकते वेरिएबल, वेरिएबल को आप इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। किसको मैनेज कर सकते हो? इसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट को मैनेज कर लोगे। ये क्या मैं कह रहा हूँ अभी देखो क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा। सुनो, अब यहाँ पर हमने कहा ना कि देखो जब हमारे पास देखो t³ था, जो s की पावर थी, यहाँ पर इतनी बातें आपको फोकस करनी। यहाँ पर अगर आपके पास देखो t की पावर 3 तो s की पावर 1 ज़्यादा थी। अब इसी का उल्टा फॉर्मूला सोचो, क्योंकि ये तो जनाब आप पढ़ के आए हो ना। अब इसी का उल्टा सोचना, सपोज करो मैं आपके पास कितना देता, अब इसी का ना उल्टा करना। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में है, अब s की पावर n+1 है। देखो यहाँ पर जो s की पावर 1 ज़्यादा है तो t की पावर देखो 1 कम है। जैसे कि यहाँ भी आप एक एग्जाम्पल से सोच सकते हो, देखो यहाँ पर 4 था तो t की पावर था कितना, 1 कम था। अब ये नंबर है कांस्टेंट, कांस्टेंट को भाई साहब आप इधर से उधर लेके जा सकते हो, कांस्टेंट को मैनेज कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर वेरिएबल रहता, वेरिएबल कहने का सेंस अगर आपके पास s रहता, t रहता, तो आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। केवल किसको मैनेज कर सकते हो? कांस्टेंट को, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इधर से उधर लेके जा सकते हो। दैट मीन्स अगर वो चीज़ इनटू में है तो डिवाइड में चली जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में जा सकती है। ऐसा काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास ना देखो यहाँ पर हमने कहा ना, यहाँ पर देखो s की पावर n+1 है। अगर मैं आपसे बोलता कि ये चीज़ यही रहने दो, इस कांस्टेंट देखो n की n फैक्टोरियल है, कांस्टेंट n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसके नीचे लेके चले आओ, या t के इसके नीचे, t के नीचे लेके आओगे। अगर t के नीचे लेकर आएंगे भाई साहब, तो बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पर बस एक सोचने के एक अलग नज़रिया है। t की पावर n, यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो बताओ यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचेगा, s की पावर n+1 ये बचेगा, ये बचेगा ना आपके पास। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से अब हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। अगर इसका हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना हो इसका, तो बताओ यहाँ पर जो भी पावर थी, जैसा किसी का मैं उल्टा कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पावर थी बताओ यहाँ पर एक कम थी, और जो भी यहाँ पावर थी बताओ क्या वही उससे भी यहाँ पर एक पावर कम थी। यहाँ पर जो किया गया ना वही काम किया कि इसी के जस्ट अपोजिट है। आपने यहाँ पर पढ़ा था s की पावर n+1, वहाँ पर क्या किया गया था, s की पावर n है। देखो यहाँ पर t की पावर देखो इससे एक कम थी, यहाँ देखो n+1 था, तो यहाँ देखो केवल n था, एक कम था पावर। तो यहाँ पर 1/s में क्या करना, 1/s की पावर n में वही तो काम करना है, उसी को उल्टा ही तो सोचना है। अगर 1/s की पावर n मिल जाता तो t की पावर n-1 अपॉन n-1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, n-1 का हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या ऐसे हुआ, ये जो हमारे पास ना, ये हमारे पास फैक्टोरियल, इसको डिवाइड में भेज दिया, ये चीज़ यहाँ थी ये नीचे चला गया है, तो हमारे पास ये होगा 1/s⁻n t की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल, जितनी पावर है उसी का डिवाइड में उतना ही क्या हमारे पास फैक्टोरियल। अगर आपको पास फैक्टोरियल आपको नहीं पता है तो लेक्चर 1 में लैप्लास के हमने डिस्कशन कर रखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर आते ये जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करते हो, जब यहाँ पर ना n की जो वैल्यू होनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तभी आप इस्तेमाल करते हो जब n की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तब। पॉजिटिव इंटीजर कहने का सेंस जब आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तब आप
4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन ऐसी वैल्यूज हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है गामा फंक्शन के बारे में, गामा फंक्शन क्या होता है, ये बातें भी मैंने लेक्चर 1 में डिस्कशन किया था, वो तो वहाँ आप देख सकते हो, जो कि मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, जब हमारी ये जो एन की वैल्यू फ्रैक्शनल होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये आपको ना कोशिश करनी कि इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ देखो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैं मैनेज कर सकता था, इस वजह से इस कांस्टेंट को मैं ये नहीं यहाँ पर लेके चला गया। इस वजह से कांस्टेंट को मैनेजेबल होता है, कांस्टेंट को मैनेज कर सकते हो, बट जब आपके पास वेरिएबल होगा तो मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलर तरीके से मैं आगे भी फॉर्मूला डिस्कशन करता हूँ। आई होप थोड़ी बहुत आपने समझ लिया होगा, तो फिर मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला डिस्कशन है, बाकी लेक्चर में आने वाले हम डिस्कशन करनेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास e की पावर 80 दिखाई देता है, क्या बताया मैंने, अगर आपके पास e की पावर 80 दिखाई देता है अगर e की पावर 80 दिखाई देता है तो ये दोनों दो फॉर्मूलेज हैं आपके पास। ये वाला फॉर्मूला लैप्लास 1/s रेज़्ड टू द पावर n का t की पावर n-1 का फैक्टोरियल और t की पावर n-1 गामा n का है। ये हमारे पास इस फॉर्मूले के दो फॉर्मूले, ये और ये, बट जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला फॉर्मूला जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये काफ़ी इस्तेमाल होगा, ये काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, ये गेट के एग्ज़ाम में या फिर जो और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो इसकी यहाँ पर आपके एकेटिव एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाले फॉर्मूले पे फोकस ज़्यादा करना है। बाकी इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। हमने कहा कि अगर आपने लैप्लास e की पावर 80 का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या होता है 1/s माइनस ए। यहाँ पर क्या मैंने बताया था, अगर e की पावर प्लस का 80 है तो यहाँ पर 1/s माइनस के होता है, प्लस ए है तो s माइनस ए होता है। इन्वर्स में करना क्या, इस लैप्लास को उधर लेके जाएंगे, लैप्लास इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि आप दिख रहा है, और ये वाला चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर प्लस का 80 हो जाएगा। कभी उल्टा ध्यान से सुनना, माइनस का a है, आप चाहते हो ना माइनस के यहाँ पर ना रहे, आपकी क्या लिखोगे, e की पावर प्लस का 80 लिख दोगे, माइनस a है तो प्लस का 80 लिखोगे, e की पावर प्लस का 80। सिमिलर कॉन्सेप्ट, अगर e की पावर माइनस 80 दिखता है तो 1/s प्लस a, लेप्लास इन्वर्स 1/s प्लस a और e की पावर माइनस के 80 जस्ट इसी का अपोजिट है। इस एल को लेप्लास इन्वर्स में यहाँ कन्वर्ट कर दो और ये चीज़ हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इतनी हाईलाइट मैंने क्यों कर रखा है, यहाँ पर मैंने इतनी हाईलाइट क्यों कर रखा है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि लैप्लास अगर आप फाइंड करते हो कॉस का, किसका फाइंड करते हैं, कॉस 80 का लैप्लास फाइंड करते हैं, तो आपके पास होता है कॉस में, ध्यान रखना कॉस में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा यही तो करते हो कि काश मेरे इतने नंबर आ जाते, काश में ये होता, काश में वो होता। ये काश वर्ड जो है आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। कहने का मीनिंग ये है कि काश कॉस 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 कॉस, इतनी सारी यार जो आप ऐसे बोल रहे होते ना, कॉस में ऐसा होता, कॉस में ऐसा होता, कॉस में ऐसा होता, ये एस जब भी कॉस आएगा ना ध्यान रखना, कॉस में जो एस आता है ना वो एस ऊपर आता है, जो कि मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कशन कर रखा था। तो यहाँ कॉस 80 की जब फॉर्मूला बताते हैं तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है, जो यहाँ टी का कोएफिशिएंट होता है वो मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसी अपोजिट, कॉस 80 का फॉर्मूला था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लैप्लास इन्वर्स में क्या हो जाएगा, एल इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट कॉस 80 मिलेगा। मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो जो आंसर आया, अब वो आंसर मुझे दिया रहेगा, वो मुझे क्वेश्चन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो लैप्लास इन्वर्स फाइंड के ये हो गए। एज सिमिलरली आपके पास कॉस हाइपरबोलिक आता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन आता है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन, जब आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा तो ध्यान रखिएगा जो एच लगा हाइपरबोलिक तो यहाँ नीचे निगेटिव आता है। जब कभी भी हाइपरबोलिक आएगा ना तो नीचे निगेटिव आएगा, तो जब हाइपर निगेटिव आए ना तो अपने कान खड़े कर लेना जनाब, भूलना नहीं, जब नेगेटिव आएगा ना तो हाइपरबोलिक आने का, क्योंकि हाइपर का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। गुस्सा अच्छा होता है क्या, नहीं, गुस्सा अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स निगेटिव साइन, अच्छा नहीं ना, अच्छे के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छा नहीं होता उसके लिए निगेटिव साइन। तो हाइपर होना, हाइपर का कहने का सेंस गुस्सा होना, जब हाइपरबोलिक आएगा तो निगेटिव इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो लैप्लास इन्वर्स में इसी का अपोजिट किया, लैप्लास इन्वर्स इसका फाइंड किया तो हमें ये मिलेगा।
ठीक है। सिमिलरली आपके पास साइन 80 आता है तो साइन 80 में a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एस साइन 80। अब यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर फोकस करनी, यहाँ पर जो कि मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि अगर आपके पास साइन 80 का फॉर्मूला आता है a अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, जो कि ठीक है कोएफिशिएंट है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि कॉस में भी ऐसा ही दिखता है, कॉस में ऊपर एस होता है और साइन में हमारे पास ए आता है, क्योंकि जैसा कि आपने नाम सुनोगे ना साइना, जब साइना बोलो साइना नेहवाल तो साइना मतलब साइन आ रहा, साइन आ साइना, तो आप ये देखो आप फोकस ज़्यादा कर रहे हो मतलब ए आपको ज़्यादा प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वहाँ पे जब साइन आएगा ना तो ए आपको पहले बोलना है, तो जब साइन आएगा तो आपको ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिस्कशन करनी है। अब साइन 80 की जब आप बात करते हो देखो ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, मैंने जैसा कि बताया कि जब कभी भी आपके पास कांस्टेंट होता है तो वो मैनेजेबल होता है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर वो चीज़ इनटू में है डिवाइड में लेके जा सकते हो, मल्टीप्लाइड में है तो क्या लेके जाओगे, डिवाइड में लेके जा सकते हो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हो, दैट मीन्स उसको इधर से उधर लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को इसके नीचे लेकर आते हैं, ये कांस्टेंट को यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है ये चीज़ इनटू में, ये चीज़ इधर डिवाइड में आ जाएगी, ऊपर है तो ये नीचे चली आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स। अगर आपको मैं पूछता हूँ ये चीज़ देखो यहाँ से चली जाएगी, अगर यहाँ से ये चली जाएगी बताइए जनाब ये गायब हो जाएगा कि नहीं गायब हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ चली गई तो ये गायब हो गई, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इस 1 को जब बचेगा इसको यहाँ भेज देंगे, देखो साइन 80 अपॉन का ए बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लैप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होगा 1 अपॉन ए साइन 80। दैट मीन्स मैं वही कह रहा था कि जब कभी भी आपके पास कांस्टेंट होता है वो मैनेजेबल होता है, उसको इधर से उधर लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को आपके बुक्स में क्या कर दिया है उन्होंने, उस कांस्टेंट को इसको नीचे भेज दिया, बाकी लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का, इसको ध्यान रहे जब आपके पास ऊपर कांस्टेंट दिखेगा ना, ऊपर कांस्टेंट दिखेगा तो डेफिनेटली आपको साइन 80 या फिर अगर आपको प्लस दिखता है नीचे यहाँ पर प्लस तो साइन 80, और यहीं पर आपको अगर माइनस दिखता है, सिमिलर सारे फॉर्मूले सेम है, सब चीज़ें सेम है, बट ये हाइपरबोलिक, जब भी हाइपरबोलिक आएगा ना, जब भी हाइपरबोलिक आएगा तो नीचे निगेटिव आएगा, ठीक है। तो जब निगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी बाकी सब चीज़ें को सेम था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट है देखो ऊपर था, कांस्टेंट को ऊपर था तो नीचे भेज दिया भाई साहब, यहाँ पर देखो ना 1 अपॉन एस साइन हाइपरबोलिक 80 हो गया। तो जब कभी भी ऊपर कांस्टेंट दिख जाता है तो कांस्टेंट को ना कोई कांस्टेंट 1 के अलावा कोई कांस्टेंट दिख जाए, मतलब 5 दिख जाए, यहाँ पर 4 दिख जाए, उसको लात मार के पहले भगा देना, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो लैप्लास इनवर्स में हो या लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। अगर आपके पास कांस्टेंट केवल दिखाई देता है उसको भगा सकते हो, 1 जब बचेगा तो जब ऊपर कांस्टेंट हो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कभी भी आप लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये चीज़ भूलना मत, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, 1 अपॉन ए साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कांस्टेंट मैनेजेबल होते हैं, उसको मैनेज हम कर सकते हैं, उसको इधर उधर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो इसके बाद हमने क्या बताया कि ये चीज़ें तो आप जान गए, ठीक है। तो बाकी आपको और भी चीज़ें इसकी और फॉर्मूलेस की डिस्कशन अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। सारा इसी का अपोजिट है, साइन हाइपरबोलिक 80 1 ए स्क्वायर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी का अपोजिट आपको बोलना है। इस लैप्लास इनवर्स को इधर, ये लैप्लास था उसको इधर भेजोगे तो लैप्लास इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ए को इधर भेज देना तो ये हो जाएगा हमारे पास। सारे फॉर्मूले इसी का अपोजिट है। इस तमाम फॉर्मूले को जानने के लिए और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना इसका एक स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, और साथ में इन फॉर्मूलेस को आपको ना मेंटली सोचना पड़ेगा कि आखिर फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये क्या है, फॉर फास्ट कैलकुलेशन लर्न आल्सो दिस फॉलोइंग रिजल्ट, ये जब आप आके सॉल्व करोगे पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे। मैं आपको इसकी डिस्कशन भी करूँगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर ऐसे आ जा रही हैं सारे फॉर्मूलाज तो अच्छा है, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट फिट फॉर
कंप्लीट। हमने कहा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी स्क्रीन पर, तो आपको ऐसे टुकड़ों में लेने पड़ेंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले आपका टुकड़ा ये रहा, जैसा कि आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। तो यहाँ पर आपने कॉस का ले लिया है, अगर आपको पूरी इस तरीके से लेना चाहते हो तो ले लो। 5 तक आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। जस्ट इसके बाद आपको लेना है, तो ये रहा आपके बाद। उसके बाद 5 के बाद की आपके पास यहाँ पर रही क्या, ये चीज़ें फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलेज आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आपको रिमेंबर करने चाहिए। आई होप इन तमाम फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, आपको इन फॉर्मूलेस को आपको रिवाइज करना है। तो मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। हैव अ नाइस डे।